हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शैतान चुड़ैल हॉरर स्टोरी। गांव के किनारे एक पुरानी खंडर हवेली बनी हुई थी। इसे लोग शैतान हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान थी और इसके बारे में कई कहानियां भी प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल की आत्मा निवास करती है, जिसने इस हवेली के पास जाने वाले कई लोगों की जान ले ली थी। स्टोरी शुरू होती है करीब 100 साल पहले, जब इस हवेली में ठाकुर विजय सिंह अपनी पत्नी सुहानी और बेटी जानवी के साथ रहते थे। ठाकुर का स्वभाव क्रूर था। उन्होंने हवेली के पास के जंगल से कई गरीबों की जमीनें जबरदस्ती हथिया ली थीं। कहते हैं कि उन गरीबों में से एक औरत, जिसका नाम करुणा था, ठाकुर से बदला लेना चाहती थी। करुणा पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाकर ठाकुर ने उसे गांव के बीचों बीच जिंदा जलवा दिया। मृत्यु से पहले करुणा ने श्राप दिया, जिसने मेरी जिंदगी छीनी है, उसकी औलादें और यह हवेली कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। मैं लौटूंगी और सबका अंत करूंगी। कुछ समय बाद ठाकुर विजय की बेटी जानवी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसका कोई पता ना चल सका। सुहानी पागल हो गई और खुद को कमरे में कैद कर आत्महत्या कर ली। ठाकुर का भी शव हवेली के मेन हॉल में खून से लथपथ मिला। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा करुणा के भूत ने ली और उनका यह मानना था कि उस परिवार की मौत का कारण करुणा की आत्मा है। उस दिन के बाद से हवेली में कोई नहीं टिक पाया। जो भी रात को वहां गया वापस नहीं लौटा। कभी कभी गांव वाले हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनते। वहां पर एक औरत का साया देखा जाता, जिसकी आंखें आग की तरह जलती लाल थीं। समय बीतता गया, लेकिन कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन एक लड़का रवि गांव में आया। वह साइंस का स्टूडेंट था और इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों को चैलेंज दिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर वापस आएगा। रवि ने जैसे ही हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम भी नहीं बचोगे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही आधी रात हुई, हवेली में हर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। रवि ने देखा कि एक औरत अधजले कपड़ों में थी और जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। वह औरत चिल्लाई, तुमने मेरे आराम में खलल डाला, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि का शव हवेली के बाहर पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान साफ दिख रहे थे। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। करुणा की आत्मा अब भी वहां भटकती है और उसकी दहशत का खौफ आज भी गांव वालों के दिलों में बना हुआ है। क्या आप उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
अंत में मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।